हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कार्बधात्विक यौगिकों की उपयोगिता। कार्बधात्विक यौगिकों की उपयोगिता। इससे पहले स्टूडेंट्स दो वीडियो आ चुके हैं हमारे, जिसमें हमने कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण बताया था, नामकरण बताया था। आज हम इनकी उपयोगिता बता रहे हैं। कार्बधातु यौगिक बहुत सारे सेक्टर में यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर जो हम लेके आ रहे हैं उसका नाम है औषधियों में। पहले सेक्टर में हम इसका आपको यूज बता रहे हैं औषधियों में। देखिए कौन कौन सी औषधि और कौन कौन से तत्व है जो मोस्टली इसके रूप में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, एक तो मरकरी और एक आर्सेनिक, इनके कार्बधात्विक यौगिक यौगिक औषधि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक औषधि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ औषधियों के नाम लिख रहा हूं। एक एक औषधि के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा आपसे कर रहे हैं। चलिए, पहली औषधि जिसका नाम है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम। इस मर्क्यूरोक्रोम का जो उपयोग होता है घाव को सड़ने से रोकने वाली औषधि के रूप में। इसका उपयोग घाव को सड़ने से रोकने के लिए, सड़ने से रोकने वाली औषधि के रूप में, वाली औषधि के रूप में। एक तो मर्क्यूरोक्रोम का इस तरीके से यूज हुआ है। दूसरा है मरकरी हाइड्रीन। मरकरी हाइड्रीन। स्टूडेंट्स, इस मरकरी हाइड्रीन का जो उपयोग होता है वृक्क की झिल्ली का, वृक्क की जो झिल्ली है उसकी पारगम्यता को बढ़ाने में किया जाता है। वृक्क की, वृक्क किडनी, वृक्क की झिल्ली की पारगम्यता, पारगम्यता जानते हैं, परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते, बढ़ाने के लिए करते। ओके। ऐसे ही एक होती है आर्सफेनेमिन, नाम सुना होगा आपने, जो पॉल एरलिस ने खोज की थी इसकी। आर्सफेनेमिन, जो बाद में सिल्वर सेन के नाम से जानी गई है। इस इसका उपयोग, इसका उपयोग सिफिलिस, आपको पता है ये यौन संक्रमित रोग होता है, एवं अफ्रीकी निद्रालु रोग, अफ्रीकी निद्रालु रोग के उपचार में किया जाता है या करते हैं, के उपचार में
करते हैं। तो स्टूडेंट्स औषधियों के सेक्टर में हम देखते हैं तो ये मोस्टली 3, मर्क्यूरोक्रोम, मर्करी हाइड्रीन और आर्सफेनेमिन, इन तीनों का हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए हम दूसरे सेक्टर पे चलते हैं जिसमें ये यूज होता है, जैविक एवं कृषि विज्ञान में। जैविक एवं कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस में इसका किस तरीके से यूज किया जाता है, तो देखिए इसमें कुछ है सेलेक्टेड जिनका उपयोग हम करेंगे। जैसे सुनिए, एथिल मर्करी, एथिल मर्करी क्लोराइड, एथिल मर्करी क्लोराइड, यो फॉस्फेट या फॉस्फेट, अथवा अथवा फेनिल मर्करी, फेनिल मर्करी व्युत्पन्नों के साथ, व्युत्पन्नों के साथ बीजों का उपचार करके, मीन्स बीजों का उपचार करते हैं। यहाँ पर कोई अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करते हैं, उपचार करके उन्हें उन्हें बोया जाए, बोया जाए तो नन्हे पौधे, मीन्स छोटे पौधे, नवोद्भिद नन्हे पौधे संक्रामक रोग से बचे जा सकते हैं, संक्रामक रोग से, संक्रामक रोग से बचे रहते हैं, बचे रहते हैं। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं एल्किल टिन। जैसे स्पेशल आपको मैं यूज बताता हूं, एल्किल टिन का जो कार्बधातुक यौगिक होते हैं उनका कवकनाशी के रूप में यूज होता है। एल्किल टिन यौगिकों का उपयोग, यौगिकों का उपयोग कवकनाशी, जिसको फंगसनाशी भी बोलते हैं, कवक फंगस होती है, या फिर जीवाणुनाशी, बैक्टीरियानाशी, जीवाणुनाशी, और अस्पतालों में कीटाणुनाशक, अस्पतालों में कीटाणुनाशक, इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त, के रूप में उपयोग किया जाता है, या कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों जैविक एवं कृषि विज्ञान में हमने आपको बताया। तो ऐसे हम आपको अब तक 2 सेक्टर बता चुके हैं। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, नए सेक्टर की ओर चलते हैं। तीसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर आपके सामने है, भौतिकीय विज्ञान में। हम देखते हैं कि फिजिकल फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में कैसे कैसे कार्बधातुक यौगिकों का उपयोग किया जा रहा है भौतिकीय विज्ञान में। तो सबसे सिलिकॉन का उपयोग, सबसे पहले इसमें किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग। देखिए सिलिकॉन का उपयोग
हम करते हैं स्टोप कोक, स्टोप कोक ग्रिज, ग्रिज जानते हैं, जो भी लुब्रिकेंट होता है, स्नेक होता है, उसके रूप में। तो एक तो यूज हो गया सिलिकॉन का स्टोप कोक ग्रिज के रूप में, ठीक है। अगर हम और देखें सिलिकॉन तेल का उपयोग, सिलिकॉन तेल, सिलिकॉन तेल का प्रयोग उष्मक को गर्म करने पर, उष्मक जानते हैं, हीटर को बोलते हैं, उष्मक को गर्म करने में। एक होती है सिलिकॉन क्रीम, तेल का देख लिया हमने, सिलिकॉन का देख लिया। अब देखिए जो सिलिकॉन क्रीम होती है उसका उपयोग हाथ, उपयोग हाथों को, हाथों को दाहक पदार्थों से, दाहक जो ज्वलनशील होते हैं, दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। जैसे आपके चोट वोट लग जाए, कहीं आप जल जाए, उस कंडीशन में उपयोग किया जाएगा। और देखिए एक होता है TMS, टेट्रामेथिलिन सिलेन, ये बहुत शानदार है, TMS, जिसकी फुल फॉर्म टेट्रामेथिलसिलेन, टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इट मीन्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मानक पदार्थ के रूप में किया जाता है, मानक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये एक अच्छा यूज है NMR का, TMS, आप सभी बच्चे इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ सेक्टर हम लेके आते हैं, फोर्थ नंबर का सेक्टर, अगले सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले सेक्टर का नाम है इंडस्ट्री में, उद्योगों में। अब देखिए उद्योगों में तो बहुत सारे यूज होते हैं, उद्योगों में कैसे कैसे हम उद्योगों में यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले टेट्रा एथिल लेड, नाम सुना होगा आपने, टेट्रा एथिल लेड, शॉर्ट में इसको TEL बोलते हैं। फॉर्मूला भी बता देते हैं, एथिल C2H5 का होल 4 PB, टेट्रा एथिल लेड का उपयोग मोटर ईंधन या मोटर वाहन, मोटर ईंधन में अपस्फोटन रोधी, आप सभी बच्चे जानते हैं ये शब्द बार बार यूज होता है, अपस्फोटन रोधी एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। अगर हम इसका दूसरा यूज देखें,
तो देखिए दूसरा यूज है Na एवं आयरन, यानी कि निकल एवं आयरन के कार्बोनिल यौगिकों कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग एल्कोहलों के संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगर हम इसका तीसरा उपयोग देखें तो सिलिकॉन रबर का उपयोग, सिलिकॉन रबर का उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कार्बधातुक यौगिकों की उपयोगिता। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।